परमात्मा के दो स्वरूप होते हैं। तो हम लोग आराधना करते हैं दो स्वरूपों में, कोई तो परोक्ष भावना से, कोई अपरोक्ष भावना से। कई लोग स्थूल भाव से, कई लोग निराकार भाव से। अब देखो, उपासना दोनों ही श्रेष्ठ हैं, परंतु सफल साधना तो अपरोक्ष स्वरूप से प्रत्यक्ष करना ही है। क्योंकि जब तक हमें अपरोक्ष परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तब तक हमें जो हृदय में विचलितता है, अस्थिरता है, संशय है, तब तक वो नहीं जाएगा। क्योंकि परोक्ष भाव से करने पर केवल असत्वादि पादन वृत्ति की ही निवृत्ति हो सकती है, परंतु प्रत्यक्षता नहीं। परोक्ष ज्ञान मतलब कह देते हैं कि परा अक्षना इति परोक्षा। तो भाई आंखों से परे हो, लेकिन हो। जैसे समझो 10 पुरुष थे, नदी पार करने लगे। पार जाकर के एक व्यक्ति ने सबको गिना, उसने अपने आप को नहीं गिना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वो रोना शुरू हो गए सब। उसने कहा कि भाई हम 10 थे, 9 हैं, एक नदी पार करते समय बह के मर गया। सब रोना शुरू हो गए। एक पुरुष आया समझदार, उसने कहा भाई क्यों रोते हो? हाजी हमारा एक साथी मर गया। भाई तुम कितने आदमी थे? उसने कहा 10। उसने गिनती की तो 10 तो पूरे हैं, लेकिन उसने बताया नहीं। उसने केवल ये कहा कि तुम्हारा 10वां पुरुष जो है मरा नहीं, वो जीवित है। जीवित है इतना कहने से ही कौन है, कहां है, ये नहीं बताया। केवल जीवित है इतना कहने से सबका रोना बंद हो गया। भाई खुशी हो गई, जीवित है। परोक्ष ज्ञान से भी क्या है, आंखों से परे है। हम नहीं जानते हैं, हम नहीं देखते हैं, हमें प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी परमात्मा है। इस भाव से भी जो पूजा करते हैं, मानते हैं, उन्हें इतना ना होने का रोना तो बंद होगा ही। मतलब कि परमात्मा बनने में जो असत्व पादन करने वाली वृत्ति थी, उसका तो भंग हुआ, नष्ट हुई। परमात्मा है ये वृत्ति उत्पन्न हुई। इससे भी बहुत अच्छा है जीवन में। जैसे उनका सुनने से ही कि 10वां पुरुष जीवित है, रोना तो बंद होगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और तुम स्वयं 10वां पुरुष है जो गिन रहा था। तब उन्हें पूर्ण शांति हो गई, पूर्ण तृप्ति हो गई, संशय चले गए।
कि मैं ही स्वयं 10वां हूं। कपिल भगवान कहते हैं माता देवहूति को देखो, इसी प्रकार से जो व्यक्ति मुझ में और आत्मा में एक तनिक भी फर्क रखता है, हे माता जी, मैं उसे अंत समय में भयभीत कर देता हूं, डरा देता हूं। डरने के कारण मेरा क्या होगा, मैं कहां जन्मूंगा, डरने के कारण वो विचलित हो जाता है, विचलित होने के कारण दुर्गति को जन्म लेता है। जो आत्मा अपने और परमात्मा में एक तनिक भी अंतर नहीं रखता है, वो उसको मैं अंत समय में विचलित नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि वो और मैं फर्क नहीं है उसमें। इसीलिए वो अंत समय में भयभीत नहीं होता है, विचलित भी नहीं होता है, उसकी दुर्गति भी नहीं होती है। स्पष्ट मुझे प्राप्त होता है, वो तो पहले से ही मेरा स्वरूप हो जाता है। तो भक्ति कैसे चाहिए, भक्ति कहते किसे हैं, ज्ञान कैसे किसे हैं? केवल वाचाली ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान वही है जिससे हम अपने आत्मा परमात्मा के बीच का भेद समाप्त करके एक हो जाए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।